जिस्म में कमी है, हौसलों में नहीं। रास्ते रुकते हैं कदमों में नहीं। वो खुद बनाता है अपनी मंजिल का नक्शा, क्योंकि उसे भरोसा है खुद पर, किसी और पर नहीं। दोस्तों, आज हम आपको मिलवा रहे हैं मेहदावल के एक छोटे से गांव से आने वाले सूरज जी से। सूरज जी हाथ और पैर दोनों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, उन्होंने अपने हौसले से उन मुश्किलों को हमेशा हराया है। अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से सूरज जी ने एक कपड़े की दुकान खोली और आज वह अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना रहे हैं। सूरज जी न सिर्फ एक सफल व्यक्ति हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं, जो हर उस युवा के लिए जीवन में प्रेरणा के समान है, प्रेरणा देते हैं। जो युवा थक के, हार के और अपने आप को मजबूर बना के घर पे बैठा है, लेकिन आज उन सभी युवाओं को सूरज जी से सीखने का मौका मिलने वाला है। जो सूरज जी के वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि सूरज जी एक कपड़े की दुकान दिव्यांग होने के बावजूद कपड़े की दुकान किस तरीके से चलाते हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, अपने आप पर निर्भर हैं, किसी और पर नहीं। आइए मिलते हैं सूरज जी से। नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम मिलाने जा रहे हैं आप सभी को, जो शारीरिक रूप से तो अक्षम हैं, लेकिन मानसिक रूप से उतने ही मजबूत, उतने ही स्ट्रांग। मेहदावल के एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे आप शायद जानते तो हो, लेकिन अच्छे तरीके से पूरी जानकारी उनके बारे में आपको ना हो। जिन्हें मैं आप मिलवाने जा रहा हूँ, बाई फेस आप जानते होंगे, लेकिन बाई कर्म, उनके कार्य, किस तरीके से वो स्ट्रगल है, उनका कैसा स्ट्रगल है, कितना मेहनत करते हैं और अपने आप को इस समाज में हमारे बराबरी में, आपके हमारे बराबरी में स्टैंड करते हैं। नमस्कार सूरज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया है। बढ़िया है आप सभी का जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि आप कहाँ से, क्या नाम है और क्या काम करते हैं? मेरा नाम तो पहले सूरज है और मैं बेला कला के रहने वाला हूँ और मैं दुकान मेहदावल में खोला हूँ, उत्तर पट्टी में। और मुझे काफ़ी सहयोग भी हमारे गांव वाले करते हैं। जी। हमारे गांव वाले लड़के जो हैं तो मतलब ला के छोड़ देते हैं, फिर लेकर जाते हैं। काफ़ी उनका आभार हूँ, क्योंकि हमारी सहयोग कर देते हैं। यहाँ ऐसा कोई करता नहीं है। जी जी। अपने घर वाले भी नहीं करते हैं किसी के लिए, जो हमारे गांव वाले हमारे लिए कर देते हैं। तो सूरज जी, ये जो आपकी डिसेबिलिटी है, ये बचपन से थी या फिर कोई हादसा या घटना घटी थी? नहीं, पैदाइशी है। पैदाइशी है आपकी? जी। आप देख रहे हैं सूरज जी को, और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति हैं जो एक बार शारीरिक रूप से अगर डिसेबल होते हैं तो वो बैठ जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। लेकिन सूरज जी अपने पैरों पे खड़े होते हैं। किसी का, जैसे स्वाभिमान एक शब्द है ना, स्वाभिमान उनके अंदर जगाते हैं और स्वाभिमान से आप शायद कोई दुकान भी चलाते हैं। जी। तो उस दुकान के बारे में बताएंगे? हाँ, मेरा दुकान है कपड़े का। जी। मैं ही चलाता हूँ। अभी तक आदमी तो रखा नहीं हूँ, सोच रहा हूँ रखने के लिए। अच्छा, एक लड़का भी रखने के लिए सोच रहे हैं आप? तो सोच रहे हैं, लेकिन अभी जब दुकान थोड़ा स्टेबल कर देगा, चलने लायक थोड़ा रहेगा, मतलब उसी हिसाब से आदमी रखूँगा। जी जी। हाँ, और मेहदावल में रोज़ डेली आना जाना रहता है और फिर अपने तरफ से मतलब पूरी मेहनत किया जाता है। अब आगे तो देखा जाएगा। अच्छा, आप अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। आपने कहाँ से पढ़ाई किया आपने? हम तो हाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं। कहाँ, किस स्कूल से? हम तो क्या बोलते हैं, अरे रामनाथ सुभावती देवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल तक आपने हाई स्कूल तक पढ़े है? उसके आगे नहीं पढ़ेगा? उसके बाद नहीं पढ़े। जब आपने दुकान खोलने के बारे में सोचा तो आपके परिवार ने या फिर समाज ने किस तरीके से आपका इस कदम को कैसा देखा? तो हमारे परिवार ने तो मतलब अगर मदद भी नहीं किए हैं, मदद अगर करते हैं तो लेकिन हम बोले हैं कि मतलब अपने ही कर लेंगे, लेकिन कोई किसी गलत नज़रिया से नहीं देखते हैं, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि भाई अपना लड़का है, कुछ करना चाहता है तो करने दो। आपको बताते चलें कि सूरज जी की एक ज्वाइंट फैमिली है
और सूरज जी शायद आप 3 भाई हैं? हम 3 भाई और हैं। 3 भाई में सबसे छोटे भाई हैं सूरज जी। और इन्होंने किसी के ऊपर डिपेंड ना होने के बारे में सोचा और खुद से सेल्फ डिपेंड होने के बारे में सोचा और खुद की एक दुकान डाली। अच्छा, इस दुकान में किस प्रकार के लोगों ने, किस जैसे दोस्तों ने या सरकार ने, प्रशासन ने कैसे आपका मदद किया? हमारे कुछ दोस्तों ने मदद की है और सरकार वकार से तो मदद नहीं मिली। किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से नहीं, आपको लाभ नहीं मिला नहीं है? मिली। कोई सहायता नहीं मिला नहीं, है? अच्छा, जैसे सरकार की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, मुद्रा योजना, फिर मुख्यमंत्री जी 5 लाख मुद्रा लोन देते हैं युवाओं को, उद्यमियों को, तो उस ऐसी प्रकार का भी कोई लोन नहीं? ऐसी कोई भी नहीं लो लाभ बहुत ही मिली। अजीब विडंबना है कि और सरकारें केवल वादे करती हैं, लेकिन जिन युवाओं की ज़रूरत है, उन युवाओं को लोन्स नहीं मिलते हैं। आपके शायद आपने बता रहे थे कि बैंक में कुछ पैसे वगैरह। हाँ, तो मतलब सरकार के इसमें क्या ही गलती थोड़ी बहुत। अब जो रहते हैं उसके नीचे अधिकारी जो रहते हैं हुँ, तो सब सब बेकार हैं। क्योंकि मतलब एसबीआई में हमने लगभग 10,000 रुपया फाइल लगाने में खर्चा किए। खर्चा कर दिए। अब 6 महीने तक फाइल रखे, उसके बाद फाइल वापस कर दिए। हुँ, पूरे 8 महीने दौड़ाए फाइल बनाने में, मतलब 2 महीना दौड़ गए, लग गया, हुँ। 2-3 महीना लग गया। उसके बाद 6 महीना रखे, उसके बाद फाइल वापस कर दिए। कुछ पूछने पे कुछ बताए भी नहीं। मतलब समय भी बर्बाद, समय भी पैसा भी बर्बाद हुआ, बर्बाद पैसे भी और बर्बाद काम हुए, भी नहीं हुए। काम भी नहीं हुआ। सरकारी योजनाएँ ऐसे ही कागज़ों में ही ऐसे रहती हैं। ऐसे ही अच्छा, किस प्रकार से दोस्तों ने किस प्रकार से मदद किया और कौन-कौन से दोस्तों ने आपको मदद किया? कुछ नाम हमारे लेंगे? मतलब ऐसे 2-1 दोस्तों को नाम बता देंगे, क्योंकि और लोग मना कर रखे हैं, क्योंकि और ये हमारे मतलब अजीत अजीत भाई हो गए। अच्छा, अजीत यादव जी, हाँ, अजीत ठीक। यादव, वो तो मतलब मदद किए। हुँ, हाँ, किसी से मतलब वो तो बेचारे खुद ही हैं, लेकिन किसी से मदद करवाएँ हुँ। हमारी, 20,000 की मदद करवाए थे। और हम काफ़ी उन्होंने काफ़ी बढ़िया से शाबाशी भी दिए थे कि भाई करो, अगर हमारे लायक रहेगा तो हम और मदद करवाएँगे। हुँ। हाँ, ये मतलब काफ़ी वो हमें छोटे भाई की तरह मानते हैं। जी, अब अच्छा, परिवार में माता या पिताजी ने या बड़े भाई ने किसी प्रकार का मदद किया हो आपका? हमारे मतलब बड़े भाई मदद कर देते हैं हुँ, और थोड़े, वो भी परिवार से हैं, लेकिन थोड़ा उन्हें वो भी दिक्कत में है, लेकिन करते हैं। करते हैं हाँ, लेकिन। अच्छा, लोग आपको देखकर कैसी प्रतिक्रियाएँ देते हैं? क्या लोग अच्छी, मतलब अगर मैं किसी गलत नहीं बोलूँगा किसी को, तो गलत मुझे नहीं बोलते हैं। जैसे आपके मतलब शरीर को लेकर के कोई मतलब ऐसे टोका-टिप्पणी या कोई कोई ऐसे प्रतिक्रिया? ऐसे कोई नहीं, ऐसी कुछ बातें नहीं होती हैं। ऐसी कोई तो बात। जैसे दुकान पे आप जब दुकान पे कस्टमर आते होंगे, तो आपने हमने दुकान पे देखा कि रैक लगे हुए हैं और 5 फुट 6 फुट के ऐसे हुँ। रैक लगे हुए हैं। तो कस्टमर आते हैं, तो उनको कपड़े आप कैसे 6 फुट या 7 फुट के ऊपर से रैक नहीं से तो निकाल कैसे मतलब देते हैं? कस्टमर जो होते हैं, मतलब अपने अगर बोल देते हैं कि ये रैक इतने में है, हाँ, हाँ। वो कपड़े उतार दो, हाँ, तो हाँ। उतार देते हैं। या कस्टमर ऐसे ही खुद ही ले लेते हैं? कस्टमर भी उतार देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। और मतलब कुछ कस्टमर आते हैं कि मतलब कुछ ही नहीं करने देते हैं कि भैया मैं देख लूँगा। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, मतलब सब अपने ही कर लेते हाँ, हैं। अपने ही मतलब मैं देख लूँगा और पैक कर लूँगा। मैं भैया बोलता हूँ मैं पैक, अरे ठीक है, हाँ, मैं हाँ। कर लेंगा। मतलब जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, वो भी आपका पूरा सम्मान करते हैं हुँ, और सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी आपने ऐसा नहीं कहा कि देखो भाई, दया नहीं, बस सम्मान चाहिए मुझे? जैसे बस नहीं, आपको देख कर के कोई दया कर दिखाने लगे, तो आप कभी ऐसा नहीं बोले कि नहीं देखो, दया नहीं चाहिए मुझे, मुझे सम्मान चाहिए? नहीं ऐसी कोई हमने कहीं ऐसे, क्योंकि दया इसमें मतलब हर व्यक्ति हर बराबर नहीं रहता है, क्योंकि कोई गलत सोच लेगा, हुँ, कोई अच्छा सोचेगा। तो इसके लिए हमने कोई मोटिवेशन नहीं दिया, मतलब ऐसे कोई किसी को नहीं बोला। हुँ। हाँ, सब लोग मतलब जब वो लोग गलत हमारे बारे में सोचते नहीं हैं, तो हम भी किसी के गलत नहीं। बहुत अच्छी बात है सूरज जी। अच्छा, अगर एक बात करें, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होते हैं, अगर भगवान कभी आपको मतलब मिले, भगवान आपको कोई वरदान देना चाहें कि आप एक वरदान कोई माँग लो, तो कौन-सा वरदान माँगना चाहेंगे आप भगवान से? तो हमसे अच्छा अगर मतलब रहते हैं कि हम सोचते हैं कि मतलब जो हमारे साथ जो हमारे अच्छा मतलब हमारे साथ जो करते हैं, जो मुझे अच्छा, उनके यहाँ बारे से, में आप हाँ, वरदान माँगेंगे? यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ।
मैं अपनी बदौलत नहीं हूँ, मैं तो उतना हूँ सक्षम हूँ कि मतलब मैं अपने कार्य कर ले। मैं मुझे कहीं जाना होगा तो मुझे हमारे गांव के लोग लेके जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब हमसे अच्छे ही तो मेरे गांव के लोग हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब भगवान से वरदान भी मांगेंगे तो आप अपने बारे में ना मांग करके नहीं, अपने जो आपके चाहने वाले लोग हैं, आपके जो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके बारे में सोचेंगे। उसे बहुत ही अच्छी आपकी सोच है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे, कोई दोस्त या इंसान जो हमेशा आपके साथ रहता हो, हमेशा? हमारे हमारे साथ मतलब बहुत लोग हैं, हमारे गांव के ही हैं। जैसे देख लीजिए, एक फ़ोन पे हाँ, आपने बोला कि मैंने आपको साथ मतलब इतना हम बोल दिए हैं, तो मतलब बोले हैं कि मतलब मुझे यहाँ पहुँचना है तभी तो बोले हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब जैसे हो गए जसराज भाई हो गए, हुँ, और मतलब ऐसे मतलब बहुत लोग हैं कि मतलब जैसे प्रिंस हो गए, हुँ, और मतलब गोलू हैं, हमारे मतलब ज़्यादा करीबी हैं। हुँ, हरचंद हो गए, और मतलब ये बालकेश हो गए, ज़्यादा मतलब साथ में रहते हैं। जसवंत हो गए, या मतलब ये सतीश हो गए, ऐसे मतलब बहुत लोग हैं हमारे साथ। कितने किन लोगों का नाम लो, हाँ, सही बात है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब करीब में रहते हैं कि मतलब हर मतलब लोग 7-8 आपका लोग रहते हैं ज़्यादा करीब में। सब सपोर्ट करते हैं आपको। सब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जब बचपन में खेल-कूद के समय या पढ़ाई के समय जब आपके दोस्त आपसे कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, नहीं, तो दिमाग में क्या उस ऐसी समय कोई मतलब? मतलब कभी भी जैसे मतलब सोचते हैं, हुँ, साथ में रहते हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना कि हुँ, मतलब मैं कर सकता हूँ, करता हूँ, हुँ, मतलब होता रहता है, होता रहता है। देखते रहते हैं सब कुछ। अच्छा, वो आपकी उम्र भी हो गई है, तो शादी-वादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं आपने? अभी या तो देखा परिवार वालों जाएगा, ने कुछ? अभी तो देखा अभी जाएगा। कोई चर्चा नहीं है अभी शादी के बारे में? अभी तो पहले मतलब खुद ही मजबूत कर लूँ, हुँ, 4-6 लोगों को खिला जिया लूँ, हाँ। उसके नहीं, तो बाद में ही। दुकान तो अब आपकी अच्छी खासी रन कर रही है और उसके लिए आप लोन वगैरह भी लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैंकों में, जिससे आपको लोन मिले और आप अपनी दुकानों को और अच्छा खासा बढ़ा सकें। और हाँ। आपने बताया भी कि एक लड़का भी हम रखने वाले हैं, हुँ। तो फिर इसके बाद तो नंबर मतलब शादी की लगने वाली है अब आपकी? अब देखा जाएगा, अभी तो मतलब अभी हम तो छोटे हैं, वैसे तो हम आपसे बताएँ कि मतलब हमारे पिताजी हाँ, 3 भाई हैं, सब अभी एक में हैं। हाँ, जॉइंट फैमिली अभी आपकी है। जॉइंट फैमिली है, तो हम लोग 20 परिवार हैं। हुँ, तो मतलब एक लड़के की एक लड़की की शादी होती रहती है। हुँ, मतलब एक पहले मतलब हमारे घर अल्टरनेट में चलता रहता है। लड़की भी हैं, हुँ, और हम 6 भाई हैं। मतलब सब पापा के तीनों भाई को, लड़के को मिला के 6 भाई हैं, हुँ, और उसमें 3 लड़कियां हैं। मतलब इसमें अभी बड़े भाई का शादी हुआ, तब इसके बाद बहन की भी होगी, हुँ, फिर छोटे भाई मुझसे बड़े वाले को होगा, हुँ। तब उसके बाद छोटी की, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, अभी जिस मतलब समय है, समय है, अभी आप 10 समय साल की लेंगे। समय है। 10 साल का लंबा समय लग रहा है हाँ, लेकिन शादी के लिए आप। अच्छा, जिस प्रकार से दुकान आप चलाते हैं सिंगल हैंडेड, मतलब आपने लड़का भी नहीं कोई रखा है, आप अकेले दुकान चलाते हैं। चला लेते हैं। वैसे आप जैसे खाना-पीना, नहाना, दैनिक क्रिया जो करते हैं, उसमें आपको कोई सपोर्ट चाहिए होता है या फिर आप सेल्फ कर नहीं, लेते अब हैं? अपने कर लेते हैं। हुँ, अब जैसे हो गया मतलब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हुँ, जैसे फैमिली के रहते हुए मतलब तो कुछ परेशानी नहीं होती है। परेशानी नहीं होती है। फिर क्या ही परेशानी, कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन घर के लोग करने नहीं देते। करने देते हैं, ऐसे जॉइंट फैमिली भी तो है और करने सभी नहीं लोग देते आपका हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान प्यार भी करते हैं। करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे काम-धंधा अगर ना चल रहा हो, कभी-कभी मन उदास होता है, तो आपको मोटिवेट कैसे होते हैं आप? अपने आप को कैसे नहीं, मोटिवेट जैसे करते हैं? मतलब इतनी मतलब मोटिवेशन करने की क्या ही ज़रूरत है? हुँ, मतलब क्या ही इतना दिमाग में जोर डालना, हाँ। क्या ही। अभी तो मतलब मैं किसी परिवार को थोड़ी चला रहा हूँ। हुँ। अच्छा, आपकी अभी उम्र क्या है? हमारी उम्र 23 साल हो गई है। 23 साल की आप उम्र हो गए हैं और आपने दुकान करीब-करीब 2 साल से 2 साल हो गए। 2 साल दुकान, 21 साल की उम्र में आपने दुकान खोल दिया। हुँ, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने दुकान बहुत समय से खोल दिया है। आराम से आप तब तक ग्रो कर जाएँगे जब तक आपकी शादी-ब्याह हो जाएगी। आप बता भी रहे हैं कि दुकान अच्छे से स्टैंड कर लेंगे, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। हुँ। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब यही कहना चाहते हैं कि मतलब अगर इंसान हो, तो मतलब अच्छा करो। आज के प्रेज़ेंट टाइम पे दिव्यांग लोग बहुत देखते होंगे, हुँ, कुछ गालियाँ भी पाते हैं कि अपने कर्म की वजह से। क्यों हुँ, गाली पाते हैं? कहीं पी के पड़े रहते हैं। हुँ, ये थोड़े बहुत विकलांग हैं, तो कटोरा ले लेते हैं। हाँ, वही है, ठीक है।
कटोरा ले लेते हैं, उनके लिए आसान ज़िंदगी यही हो चुकी है। मतलब स्वाभिमान हाँ। से बढ़ कर के चीज़ें नहीं है आपके लिए, और आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति स्वाभिमान से ही जिए, और जिसके लिए सरकार भी हमेशा आरक्षण वगैरह चीज़ें देती रहती जी। है ना? मतलब ऐसे मतलब बहुत मतलब ऐसे योजना है, अगर चाहें तो लाभ लें, सब कुछ करें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मतलब अगर किसी को गाली सुन के मतलब अगर 1 रुपया ले रहे हो, तो गाली सुन के मत लो। हाँ, लाचार बेचार पहले ही बन जाते हैं और उसके बाद फिर ये काम करना शुरू करते हैं, अपने खुद से अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि आपको लोन चाहिए, आप बैंक में अप्लाई भी कर रहे हैं, तो अभी आप यूपी सरकार की योजनाएं भी हैं 5 लाख मुद्रा की, है ना, जिसमें उद्यमियों के लिए 5 लाख मुद्रा लोन दे रही है यूपी सरकार। तो हम तो चाहेंगे वीडियो के माध्यम से आपको जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, अधिकारियों तक, बैंक के अधिकारियों तक पहुँचे, तो आपको ये लोन मिले, है ना? तो अगर ये लोन मिलता है तो आप उसको कहाँ लगाना चाहेंगे, किस जगह पे? मतलब मैं दुकान पे ही लगाऊंगा पहले। अच्छा, ये दुकान आपका है कहाँ पे? ये मेहदावल में SBI बैंक के पास उत्तर पट्टी में है। हाँ, मतलब स्टेट बैंक के बगल में ही है हाँ। आपका, वहाँ कह सकते हैं। हाँ तो वहाँ सफाई करना भी उनके लिए आसान होगा। जी। आपके दुकान में किस प्रकार के कपड़े मिलते हैं? हमारे दुकान में मतलब बच्चे से छोटे बच्चे, बड़े हो, मतलब छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मिलते हैं, लेडीज जेंट्स सब। जेंट्स दोनों मिलता है, आपको जब दोनों कपड़े आपके वहाँ मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आता है तो उनका व्यवहार कैसा होता है? अच्छा ही होता है, जब व्यवहार उनका सब अच्छे होते हैं? अच्छा होता है। चलिए, बढ़िया है फिर। अच्छा, ये बताइए क्या नाम, भविष्य में इस दुकान को बढ़ाने की क्या योजना है? भविष्य में मतलब दुकान को बढ़ा देंगे, मतलब अगर मतलब हमारे लायक रहेगा, हाँ, मैं किसी का मदद करूँगा। हम्म, मैं खुद अपने लिए नहीं रखूँगा। हम्म, अगर मैं सबको मतलब ऐसे मतलब जाके मतलब बोल के लोगों तक पहुँच तक के मैं बोलूँगा भाई अच्छे कर्म करो, हमारे लायक जो होगा मैं करूँगा। मैं सहायता करूँगा। और दुकान के मतलब अलावा कोई कार्य एक्स्ट्रा जो आप करते हो? ऐसे कोई नहीं। दुकान के अलावा कुछ नहीं, बस नहीं, सीधे दुकान पे आते हैं सुबह घर से निकलने के बाद, और फिर घर से दुकान पे? नहीं, घर से दुकान पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ अभी भी है। हम्म, घर पे अब जैसे अब हो गए मतलब कई काम होते हैं। अब हमको कहीं जाना होना रहता है, रिश्तेदार भी देखना पड़ता है, हम्म, घर का कोई बीमार भी हो जाता है, तो हमको ही सब सारा हैंडल करना पड़ता है। सब लोग हमारे सब भाई और चाचा, सब पिताजी बाहर रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। अच्छा, मौज मस्ती के लिए आप कैसे समय निकालते हैं और क्या करते हैं मौज मस्ती के लिए आप अपने जीवन मौज में? मस्ती के लिए मतलब सोमवार को छुट्टी रहती है, हाँ, दुकान बंदी बंद रहते रहती हैं, है, हाँ, तो निकाल लेते हैं, कहीं घूमने उमने चले जाते हैं। दोस्तों के साथ। हाँ, और उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। हम्म, वहाँ सोमवार को खाली न किसी किसी सोमवार को बंद रख चालू रख देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अपने दुकान का आपने नाम भी कोई रखा है, कोई स्लोगन? हाँ, क्या नाम से है आपका दुकान? फैशन एडिशन करके नाम है। फैशन एडिशन करके। फैशन एडिशन नाम से इनकी दुकान है, स्टेट बैंक के बगल में। अच्छा, ये मौज मस्ती में हमने आप बताया कि दोस्तों के साथ हम घूमने निकल जाते हैं, तो उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे होते हैं, खेल कूद, जैसे आप सुनते हैं कि रील्स भी बनाते हैं आप, है ना? जी हाँ, तो रील्स में किस प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं आप? कहीं जाते होते हैं, अगर मतलब शूट करके डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, हम्म, और मतलब दुकान का ही डाल देते हैं। अगर मतलब कपड़े दिखाना होता है तो मतलब किसी दिन वीडियो कोई नहीं मिलता तो ही वीडियो शूट करके डाल देते हैं। मतलब डेली कंटेंट आपके वीडियो कुछ ना कुछ हाँ, डालते कंटेंट रहते हैं? डाल देते हैं। अच्छा, किस नाम से आपकी आईडी है हमारी सूरज यूट्यूबर करके नाम से आईडी इंस्टाग्राम का है। इंस्टाग्राम का? अच्छा, बचपन में मतलब कुछ आपके सपने रहे होंगे, तो क्या सपने थे आपके? बचपन में मतलब ऐसी जैसे कोई हर एक मतलब बच्चा सपना तो देखता ही है, सपना तो देखता ही रहता है। तो कुछ ना कुछ सपने देखते, तो आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, उसके बारे में बताइए। अब जैसे देख लीजिए, अब मतलब अगर किस इस तरीके से अगर देखा जाए, सपने मतलब कब देखा जाता है, मतलब अगर परिवार वाले सपोर्ट ना करें, हम्म, ठीक, अपने ही खुद ही करे, खुद ही मतलब खड़े हों। हमने खड़े हो, ऐसे ठीक। मतलब परिवार वाले हमारे सोचने ही नहीं दिए हम्म, कि अपने बारे में मतलब ऐसे कुछ करें धरें। और मतलब सोचे थे मतलब कि अगर यही लोग रहेंगे मतलब अच्छे, अगर हमारे साथ में रहते, तो हम भी सोचे हमारे साथ भी वाले जो हैं अच्छे खासे रहें। तो जिंदगी में सबसे मुश्किल पल कब आया आपके जीवन में? अभी ज़िंदगी 23 साल की उम्र में सबसे मुश्किल पल आपके जीवन में कब आया?
नहीं, अभी तक तो अभी ऐसी कोई, अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। और 10 साल बाद जब शादी करेंगे तब आएगा। ऐसी अभी ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, ऐसी कोई मतलब बात नहीं इंसान है। अगर मतलब अपने ऊपर मतलब ज़्यादा मोटिवेशन देने लगे हम्म। तो ज़िंदगी में हर ही मतलब पल के लिए मतलब उनको दुख ही दुख मिलता रहता है। अच्छा, जो लोगों के रवैया होते हैं, हर जैसे क्या आपने बताया कि आपके प्रति जो लोगों का रवैया काफ़ी अच्छा रहा है, हुँ। लेकिन हर एक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति ऐसे लोगों का रवैया नहीं होता है। जी। तो आप सामान्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो दिव्यांग के प्रति मतलब प्रतिक्रिया रखते हैं, जो सोच रखते हैं, उनको बदलने के लिए क्या कहेंगे आप? अब जैसे देख लीजिए मतलब अच्छी मतलब बर्ताव रखें, अच्छी मतलब उनसे बोल, लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि बदतमीज़ी पे उतर जाते हैं। वही चीज़ है। बदतमीज़ी पे कुछ लोग रहते हैं, उतर जाते हैं। हुँ। मतलब अच्छे लोग भी उतर जाते हैं, दिव्यांग भी लोग उतर जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब दोनों लोगों को ही हुँ, हुँ। उस वजह से मतलब दिव्यांगों में आजकल थोड़ा दिव्यांग लोग अगर सुधर जाएँ, हुँ। तो मतलब इंसान इतना गलत नहीं है कि मतलब आपको फालतू में गाली दें, बोले, डाँटे, हुँ। तो अपना रवैया बदलिए पहले। अच्छा, आपको मतलब सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली है? मतलब अभी आपने किसी से प्रेरित होकर के दुकान के बारे में, या फिर अपने सेल्फ स्वाभिमान के बारे में किससे प्रेरित होकर के नहीं, आपने ये सब ऐसी किया? कोई हुँ। अब कोई दिक्कत ही नहीं हुआ है ऐसी। हुँ, हुँ। उसके बाद देखा जाए तो मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या। अच्छा, कब कभी कोई अगर आपको दिव्यांग शब्द से पुकारता है या फिर बोलता है, तो उसको सुन कर के आपको कि मन में कुछ अटपटा-सा या कुछ अजीब सा नहीं लगता है, नहीं लगता है? क्योंकि जब हैं तो सुनना पड़ेगा ना। हाँ, वही चीज़। तो हैं तो मतलब अगर सुनने से मतलब अगर सुन लेंगे मतलब उसको अजीब लगेगा तो थोड़ी बदल जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। सुनने में क्या लगता है, छोटे छोटे बच्चे बोल देते हैं तो क्या तो उसमें, बच्चे तो मतलब बच्चे चिढ़ाते हैं, शरारती होते हैं। शरारती होते हैं। हुँ, हुँ। कुछ लोग रहते हैं हम में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए मतलब क्या ही, जो अपनी कर्म करेंगे वही भोगेंगे। जैसे दुकान पे बहुत से लोग आते होंगे, या फिर जैसे हम ही आपने आपको पॉडकास्ट पे बुलाया, तो जैसे हमने कहा कि आपसे लोगों को सीखना चाहिए। जी। तो जब ये शब्द निकलता है, जैसे ग्राहक भी कहते होंगे कि आपसे लोगों को सीखना चाहिए, कि लोग घरों पे बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा करने से बचते हैं, और आप मतलब डिसेबल होने के बावजूद आप दुकान खोले हैं, स्वाभिमान जीवन जी रहे हैं। तो कब कैसा फ़ील होता है आपको? लोग जब कहते हैं कि आपसे लोगों को सीखना चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब अपने अपने बारे में पहले सोचा जाए, उसके बाद लोग क्या कहते हैं, क्या हुँ, करते हैं, ये दुनिया है। हर तरीके से हर बात में मोटिवेशन देते रहते हैं। हुँ। लेकिन अगर जितनी कहावत रहती है, जितनी चादर रहे, उतनी पैर फैलाया जी, जाती है। जी। मतलब आपके पास जितनी ताकत रहे, उतनी ही लोगों से लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। अच्छा, आपके अनुसार ताकत, हुँ। अभी ताकत के बारे में आपने बताया कि ताकत पैर फैलाना चाहिए। तो ताकत है क्या? शरीर में ताकत होना चाहिए, या इरादों में, या सोच में? सोच में। इरादों में, वही सोच में है। हाँ। हमारी सोच अगर मजबूत है, इरादे अगर हमारे मजबूत हैं, तो हर एक व्यक्ति अच्छा खासा गिर जाएगा। अच्छा खासा आगे बढ़ सकता है हाँ। और जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान जिसके बिना आप अधूरे लगते हैं? ऐसे कोई अभी तक मतलब हमारे मतलब परिवार ही ना रहे तो अच्छी नहीं लगता है, हुँ, और मतलब अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, क्या कभी किसी दोस्त ने आपकी हँसी उड़ाई और बाद में नहीं पछतावा ऐसी करके आपको कोई सॉरी वगैरह कभी नहीं, बोला हो? ऐसी कोई नहीं हुँ, कहे। ऐसा कोई नहीं है? नहीं, और मस्ती मज़ाक तो होता ही रहता हाँ, है। वो तो मतलब होता रहता है। हुँ। क्या आपको लगता है कि हँसी भी एक इलाज है? जी। मतलब अगर आपके साथ हँसी मज़ाक लोग करते हैं, तो आप समझते हैं कि हँसी भी किसी बीमारी का इलाज है? जैसे अब अगर कोई व्यक्ति अकेले में रहे, हुँ, तो बीच में अगर उसके दोस्त हैं, अगर 4-5 लोग पहुँच जाएँ, बहुत मतलब ज़्यादा सोच में है, डूबा हुआ है, खोए हुआ है, तो मतलब उसको अगर पहुँच जाते हैं तो हँसी है, तो उससे सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, बहुत सी बीमारियाँ चिंताग्रस्त जो होते हैं, वो दूर हो, दूर हो डिप्रेशन जाती दूर है, हो जाता है। दूर हो जाता है। कि अगर उस पल उसको लगता है कि मतलब हमारे पास कोई है। अगर आप अपने जीवन को एक लाइन में बताना चाहेंगे, तो क्या बताएँगे? कैसे बताएँगे उसको? अब जैसे हमारे जीवन में देखिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब अगर जीवन है तो मतलब हँसना सीखो। एक लाइन में जीवन है तो हँसना सीखो, और ये
जो कहते हैं लोग दिव्यांग हैं या फिर कमज़ोर हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। हमें अपने आप के इरादों को मजबूत करना होगा आपके बस अनुसार। इरादे अगर मजबूत होते हैं तो हम ज़िंदगी के तमाम समस्याओं से उबर जाएँगे और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक। ये तो रहता है। जब ये अगर मतलब आपको मिलता रहता है, हुँ, मतलब हुँ। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग को सोच बदलो। हुँ, हुँ। दिव्यांग खुद से हो ना, दिमाग से थोड़ी हो। अच्छा, अभी आपको सबसे ज़्यादा गर्व किस पर होता है? किस चीज़ पे लेकर के आपको गर्व होता है? गर्व मतलब अब हम अपने आप में देखते हैं हुँ, कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। अगला कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर हम आपके आज आपसे ही हुँ, एक हुँ, बात बता रहे हैं कि मतलब अगर आपसे अच्छा व्यवहार ना करें, तो आप हमको इतना इज़्ज़त देंगे? हुँ, नहीं देंगे। जी। अब आप पहले मतलब सीखना यही सीखना है कि मतलब लोगों से अच्छा बोलना सीखें। ठीक। और सबसे बड़े सूरज जी, आपको तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एक बार कहने पर और तुरंत तैयार हो गए आप पॉडकास्ट पे आने के लिए। और शाम को आज देखिए 8 बज रहा है और हमारे सूरज जी 8 बजे हमें समय दिए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सूरज जी। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जो भी हमारे दर्शक हैं, वो आपको वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे। और अभी आपने जैसे बताया बैंक्स की जो आपकी फ़ाइल वगैरह चल रही हैं, उसमें हमारे ज़रूर कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे और आपको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आगे आएँगे और आपका बैंक का कार्य ज़रूर करा देंगे। जी। तो धन्यवाद दर्शकों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ये पॉडकास्ट आपको काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे सूरज भाई जी काफ़ी दिनों से मेहदावल में 2 साल से दुकान भी चला रहे हैं। वो शारीरिक रूप से अक्षम हैं लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने दुकान को रन कर रहे हैं। अकेले रन कर रहे हैं पूरे दुकान में। किसी हेल्पर की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। जो भी ग्राहक इनके हैं बँधे हुए हैं और इनके ग्राहक अच्छे तरीके से इनके साथ व्यवहार करते हैं और कपड़े वगैरह भी अपने खुद ही निकाल लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं और सर को केवल पेमेंट कर देते हैं। क्यों भैया? जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉडकास्ट में। जल्द ही आपके सामने एक नया वीडियो भी आने वाला है, नया पॉडकास्ट भी आने वाला है। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।